ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आपका स्वागत है। आज जन्माष्टमी है। आज हम फिर से एक बार ध्यान करेंगे, निधि ध्यान करेंगे, गाइडेड मेडिटेशन, अन्वेषणात्मक ध्यान करेंगे। तो थोड़े सीधे होकर बैठ जाते हैं, आंखें बंद करें और यहाँ से जो शब्द बोले जाए उन शब्दों के साथ साथ चलने का प्रयत्न करना है, उसके अर्थ का अनुसंधान करना है। तो आंखें बंद और शरीर सीधा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी को नमस्कार। ओमकार स्वरूप शिव जी को नमस्कार। शिव कहते हैं कल्याणकारी तत्व को, जो तत्व स्वयं कल्याण रूप है, जो तत्व किसी का भी कल्याण करने में सर्वसमर्थ है, उस तत्व को शिव कहते हैं। उसको यह नमस्कार है। नमस्कार माने समर्पण, नमस्कार माने स्वीकार। श्रद्धावितो भूत्वा आत्मानं आत्म पश्येत्। श्रद्धावान होकर आत्मा में ही आत्मा को देखो, ऐसा कहा गया है। बिना श्रद्धा के तो कुछ हो ही नहीं सकता अध्यात्म पथ में। तो जिनके प्रति हम श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं, जिनके चरणों में श्रद्धावित होकर, श्रद्धा का धन लेकर, वित्त माने धन, श्रद्धा रूपी धन लेकर समर्पित हो जाते हैं,
उसको कहते हैं नमस्कार। ओम नमः शिवाय। कल्याण स्वरूप, कल्याणप्रद उस तत्व को नमस्कार जो स्वयं कल्याण स्वरूप है और कल्याण देने में भी समर्थ है। ऐसा तत्व हम कहाँ खोजेंगे? ये निर्गुण निराकार शिव, ये निर्विशेष कल्याण तत्व हमारा कल्याण करने के लिए सविशेष रूप में, सोपाधिक रूप में प्रकट होता है। ऐसा परम पवित्र, परम शुद्ध, शुद्ध बुद्ध मुक्त तत्व किसी पवित्र उपाधि को पसंद करता है और उस उपाधि के द्वारा अभिव्यक्त होता है। उस उपाधि उपवित कल्याणप्रद परम चैतन्य का नाम गुरु है। तो यह मेरा नमस्कार गुरु रूप में अभिव्यक्त परम कल्याण स्वरूप, परम कल्याणप्रद सद्गुरु महाराज जी को है। यह मेरा नमस्कार गुरु चरणों में समर्पण है। यह मेरा नमस्कार गुरु तत्व में श्रद्धान्वित होने का नाम है। ओम नमः शिवाय गुरवे। हे गुरु रूप में रहे हुए शिव जी, हे गुरु रूप में रहे हुए कल्याण स्वरूप, कल्याणप्रद परमात्म तत्व, अनंत चैतन्य तत्व जो गुरु रूप में रहा हुआ है, उसको मेरा नमस्कार। ओम नमः शिवाय गुरवे। सच्चिदानंद मूर्तये। कैसा है वह तत्व? उसका स्वरूप कैसा है? वह तत्व सत्य स्वरूप है, चित्त स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। सत्य चित्त आनंद का मूर्तिमंत स्वरूप है। सच्चिदानंद स्वरूपाय। वह तत्व अजन्मा है, पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। उपाधि चाहे रहे चाहे न रहे, लेकिन गुरु की उपाधि में जो सत्य अभिव्यक्त हो रहा है वह सत्य सत्य है, नित्य है, अविनाशी है, अव्ययी है। सत्य स्वरूप जो है वह मूर्तिमंत होकर गुरु रूप में किसी व्यक्ति उपाधि में हमारे कल्याण के लिए अभिव्यक्त हो रहा है। जो चित्त स्वरूप है, जो चित्त स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, वह हमारे कल्याण के लिए मूर्तिमंत हुआ है। गुरु कहते ही उसी को है जो ज्ञान प्रदान करे।
मिथ्या मान्यताओं को हटाए, विनष्ट करे और सत्य तत्व का हमें परिचय कराए। उस ज्ञान रूप महात्मा को हम गुरु कहते हैं। जैसे कि ज्ञान ही मूर्तिमंत हुआ है, सच्चिदानंद मूर्तये, आनंद मूर्ति है। हमारे सद्गुरु आनंद की साक्षात मूर्ति है, मूर्त रूप है आनंद का, जो स्वयं तो आनंद स्वरूप है, लेकिन हमारे दुख को, हमारी समस्याओं को, हमारी उलझनों को, हमारी गलत सलत धारणाओं को मिटाकर हमें आनंद में अवस्थित कर देते हैं। ऐसे मूर्त स्वरूप आनंद के सद्गुरुदेव को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय। कोई प्रपंच उसमें नहीं है। जीवत्व भाव जिसने निवृत्त कर लिया है। पंच महाभूतों का सर्जन प्रपंच कहलाता है। शरीर तो उसका पंच महाभूतों का है, लेकिन उसको हम हमारे शास्त्र गुरु नहीं कहते। उस उपाधि द्वारा अभिव्यक्त हो रहे तत्व का नाम गुरु है, जो पंच महाभूतों का परिणाम नहीं है, बल्कि पंच महाभूत स्वयं उसका परिणाम है। प्रपंचातीताय निष्प्रपंचाय, प्रपंच रहित जो तत्व है, वह इस पंच महाभूतों के प्रपंच को आधार बनाकर, नाम रूप का आधार लेकर हमारे कल्याण के लिए अभिव्यक्त हुआ है। निष्प्रपंचाय नमः। ऐसे सद्गुरु को नमस्कार, ऐसे गुरु तत्व को नमस्कार, ऐसे मूर्तिमंत सच्चिदानंद स्वरूप को मेरा समर्पण है। श्रद्धा पूर्वक मेरा सर्वस्व अर्पण है। निष्प्रपंचाय, प्रपंच रहित जो तत्व है, वो प्रपंच युक्त इस उपाधि से अभिव्यक्त हो रहा है। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंद मूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। निष्प्रपंचाय शांताय, प्रपंच रहित तो है, शांताय, शांत स्वरूप है। आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का स्वरूप शांत है। पूर्ण में कहाँ हलचल होगी, परिपूर्ण ठसाठस भरा हुआ है, उसमें कहाँ विक्षेप होगा। जो तत्व इस विश्व के कण कण में ठसाठस भरा हुआ है, ऐसे ज्ञान तत्व को शांत ही होना है। शांत का मतलब है शम दम उपरत समेत,
जिन्होंने आंतरिक कर्म को अस्वीकार किया है, जिन्होंने बहिष्कर्म को तिरस्कृत किया है, जिन्होंने नित्य नैमित्तिक कर्मों को भी विराम दे दिया है, ऐसे उपाधि मत गुरु तत्व को भी हम नमस्कार करते हैं। इस उपाधि में अभिव्यक्त होने से यह उपाधि भी परम शुद्ध, परम पवित्र, परम पूज्य है, प्रातः स्मरणीय है, सदा वंदनीय है। इस उपाधि मत गुरु तत्व को, जो शांत स्वरूप है, हम नमस्कार करते हैं, अपना आत्मसमर्पण करते हैं। अपनी सभी मान्यताओं को, सभी धारणाओं को उसके चरणों में अर्पित कर देते हैं, विसर्जित कर देते हैं। श्रद्धावंत होकर उसके शास्त्रोक्त गुरु वाक्य को हम श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं और इस प्रकार हम अपना कल्याण करने के लिए अग्रसर होते हैं। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विराट से भी विराट, महत् से भी महान, श्रेष्ठ से भी उत्कृष्ट उस तत्व को परम कहेंगे। परम तत्व, परम आत्मा, जो सब का आधार है, सब सृष्टि का अवलंबन है, उसको किसी का आलंबन लेने की जरूरत नहीं है, वही सबका आलंबन है, वह स्वयं निरालंब है। उस निरालंब तत्व को मेरा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे, जो स्वयं प्रकाश स्वरूप है, तेज स्वरूप है, उस तेज में हम अपना समर्पण, जैसे दरिया में नदी समर्पण कर देती है, तो फिर नदी का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रहता, नदी का नदी रूप में कोई अस्तित्व नहीं रहता, नदी समुद्र ही बन जाती है। उसी तरह परम चैतन्य, परम तेज स्वरूप परमात्मा में, गुरु तत्व में हम अपना चैतन्य, जीव चैतन्य, उपाधि उपहित चैतन्य को समर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हे परम कल्याण स्वरूप, हे परम कल्याण प्रद, हे परम चैतन्य स्वरूप,
परम ज्ञान स्वरूप सच्चिदानंद का मूर्त स्वरूप हे सद्गुरुदेव, हम आपके चरणों में समर्पित होते हैं, अपना सर्वस्व समर्पित करते हैं। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। ओम नमः शिवाय गुरुवे ओम नमः शिवाय गुरुवे ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।